छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन शुभम रेवाड़ ने जयपुर में किया है। विश्वविद्यालयों से निकले सभी नेताओं के कटआउट्स छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने अनोखे तरीके से ये समझाने की कोशिश करी है कि छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है। जिस प्रकार लगातार विरोध करने के बाद भी ये जो सरकार है छात्रों की नहीं सुन रही है और छात्र संघ चुनाव जो है बहाल नहीं कर रही है, तो अब जो छात्र नेता शुभम रेवाड़ हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले राजस्थान के प्रसिद्ध और फेमस नेताओं के कटआउट्स राजस्थान विश्वविद्यालय में लगाए और सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को ये बताया कि छात्र संघ चुनाव की बदौलत ही आज देश और प्रदेश को ऐसे संघर्षशील नेता मिले हैं जो हर परिस्थिति में पीड़ितों और शोषितों की आवाज मजबूती से उठाते हैं। शुभम रेवाड़ ने कहा है कि ये सरकार कहती है कि छात्र चुनाव का कोई महत्व नहीं है, इसलिए सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है, लेकिन असल बात यह है कि छात्र संघ चुनाव मजबूत छात्र प्रतिनिधि देते हैं जो हर परिस्थिति में आम गांव ढाणी से आए विद्यार्थियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी संघर्ष के दौरान वह धरातल की समस्याओं से परिचित होते हैं और जब जब विश्वविद्यालयों से निकले हुए नेता लगातार संघर्ष करके चुनाव जीतकर लोकसभा और विधानसभा में पहुंचते हैं तो वो उन धरातल पर ही आ रही समस्याओं को सदन में मजबूती से रखते हैं और उनका समाधान भी करवाते हैं। वहीं जो परिवारवाद की राजनीति का फायदा लेकर सदन में आते हैं उनको युवाओं की उन समस्याओं से ना तो कोई लेना देना होता है, ना उन्हें इस बारे में कुछ पता होता है। वो सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए वहां आते हैं। इसलिए अगर आम छात्रों और युवाओं की आवाज को, समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाना है और उनका समाधान करवाना है तो छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी है। और साथियों, सरकार जब भी किसी योजना को बंद करती है तो सरकार का ये मानना होता है कि उस योजना के कोई नतीजे नहीं निकल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव की। सरकार का ये मानना है कि छात्र संघ चुनाव के भी कोई नतीजे नहीं निकल रहे हैं। आइए आज मैं सरकार को और आप लोगों को छात्र संघ चुनाव के नतीजे नहीं, कुछ नगीने दिखाने के लिए आया हूं। साथियों, ये सिर्फ नतीजे ही नहीं, ये छात्र संघ चुनाव के नगीने हैं। ये वो नगीने हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की और आज बतौर छात्र राजनीति विधानसभा और संसद में प्रदेश और देश की दशा और दिशा दोनों के निर्धारण में अपना अहम योगदान रखते हैं। मेरा सबसे पहला निवेदन तो सरकार से रहेगा कि जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में अगर चोट लगती है तो उस अंग का इलाज किया जाता है, ना कि पूरे शरीर का। अगर छात्र संघ चुनाव कराने की प्रणाली में कहीं समस्याएं आ रही है, कहीं त्रुटियां आ रही है, तो आप हमें बताइए। उन त्रुटियों का, उन समस्याओं का समाधान करने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन छात्र संघ चुनाव बंद करना इसका समाधान नहीं है। दूसरा निवेदन मेरा रहेगा इन नगीनों से कि छात्र संघ चुनाव की महत्वता जितनी आप लोग समझ सकते हो उतना और कोई नहीं समझ सकता। आपने अपनी राजनीतिक शुरुआत यानी जो प्रथम सीढ़ी राजनीति की आपने यहां से चढ़ी थी। आपसे निवेदन रहेगा कि आप छोटे भाइयों के लिए फिर से वो सीढ़ी बने और जल्द से जल्द प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनावों को बहाल कराएं और एक आम युवाओं की आवाज को ना दबने दें। शुभम रेवाड़, राजस्थान विश्वविद्यालय। आप भी देख सकते हैं कि कैसे विश्वविद्यालय से निकले हुए जितने भी नेता हैं आज वो किसी न किसी तरीके से पीड़ित और शोषितों के साथ खड़े मिलते हैं। कितने ही न जाने कितने ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। इसलिए छात्र संघ चुनाव जो हैं वे बेहद जरूरी हैं। पूरे राजस्थान में अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं, अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, वहां पर जो स्टूडेंट लीडर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट लीडर से जुड़े हुए लोग हैं या आम छात्र भी हैं, उन्होंने कई बार कोशिश कर ली है राजस्थान सरकार को ये बताने की कि क्यों छात्र संघ चुनाव इतने जरूरी हैं। आप कॉलेजेस में देखेंगे कि कई बार जो न्यू एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें बड़ा परेशान होना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े कैंपस होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है। ऐसे में उन्हें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि वो कहाँ जाकर अपना फॉर्म सबमिट कराएं, कहाँ जाकर वो अपनी फीस सबमिट कराएं, कैसे अपने काउंसलिंग के प्रोसेस को और स्मूथ और ईजी बनाएं। ऐसे में छात्र नेताओं का, स्टूडेंट लीडर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और हम राजस्थान में ये देखते भी आए हैं कि कैसे
छात्र राजनीति से निकले हुए लोग अभी विधानसभा में भी मौजूद हैं और लोकसभाओं में भी मौजूद हैं। तो छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। इतने विरोध के बाद, इतनी समझाइश जो स्टूडेंट्स अपनी रख रहे हैं सामने, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार क्यों अब छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करती है? माना कि पहले अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों ने इन स्टूडेंट्स की नहीं सुनी, लेकिन अब जब सरकार बदल चुकी है, भाजपा की सरकार है, भजन लाल शर्मा सीएम है, फिर भी क्यों छात्र संघ चुनाव पर रोक है? इस मामले में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में फिल्टरलेस पर जरूर बताइएगा। और इसके अलावा शुभम रेवाड़ का ये जो तरीका है सरकार को समझाने का, वो आपको कैसा लगा, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बिल्कुल बता सकते हैं। फिल्टरलेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।